नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत झारखंड की खबर के साथ करते हैं। राजधानी रांची में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से छूटने के बाद बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे और सभी को हाथ मिलाकर जेएमएम के कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी किया गया। वहीं जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए, जैसे जय झारखंड और झारखंडी शेर आ गया। सांसद महुआ मांझी ने भी ये कहा कि ये पार्टी नहीं, एक परिवार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी बैनर तले इस राज्य के लिए लगातार काम कर रही है। आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सब लोग मिलकर शुभकामना देने के लिए गए थे, क्योंकि आज तो इतने दिनों के बाद 5 महीने के बाद आए हैं वापस। अब सबको इंस्ट्रक्शन मिलेगा क्या काम करना है, कैसे करना है, ये आगे के मीटिंग्स में तय होगा। मैडम, बीजेपी कह रही है कि वो आरोपी अभी भी हैं, जमानत पे बाहर है। एक बात पता है, जितने भी आरोपी थे, जिनको बीजेपी आरोपी कहते थे, उन लोगों को तो अपने में मिला के मंत्री बना दिए, टिकट दे दिए। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता को आपने कहा कि कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, भाजपा के सबसे बड़े नेता ने कहा, और फिर 4 दिन के बाद उनको अपने पार्टी में जोड़ के उनको मंत्री भी बना दिया। कई लोगों को भ्रष्टाचारी कहा और डराया, धमकाया, जेल भेजा और पार्टी में ज्वाइन करा के टिकट भी दे दिया। इसके हजारों दृष्टांत हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या भ्रष्टाचार हुआ है, भाजपा को लोग देख रहे हैं। जो खुद भ्रष्टाचारी है दूसरों को 4 महीने बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव के। हाँ। कह सकते बड़ा बूस्टर मिला आप लोग। लेकिन 3 से 4 महीने के आज हेमंत जी ने आज महासभा में भी कहा कि ऐसे ही संकेत भी मिल रहा है कि समय से पहले चुनाव करा दें, ये भी हो सकता है। तो हमारी जनता तैयार है, हमारे लोग तैयार है। कल भी अगर चुनाव हो जाएगा तो हेमंत जी ने कहा कि हम लोग फिर भी सरकार बना लेंगे। चतरा जिले की औद्योगिक नगरी टंडवा में स्थापित एनटीपीसी परियोजना से निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति की मांग को लेकर बीजेपी आर्थिक नाकेबंदी सह धरना प्रदर्शन अब शुरू हो चुका है। आर्थिक नाकेबंदी से पहले सांसद कालीचरण सिंह और सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टंडवा नगर भ्रमण कर शक्ति प्रदर्शन किया। नगर भ्रमण के दौरान हाथों में तख्तियां लेकर बीजेपी कार्यकर्ता ने नारेबाजी भी की। बाद में सभी कार्यकर्ता सीआरपीएफ कैंप स्थित धरना स्थल पहुंचे, जहां रैली धरना में तब्दील हो गई। इस दौरान धरना प्रदर्शन में पूरे प्रखंड भर के बीजेपी कार्यकर्ता और आम ग्रामीण आंदोलन के समर्थन में मौजूद रहे। सबसे प्रमुख मांग है टंडवा की जो जलवंत समस्या है। टंडवा का जो जलवंत समस्या है, मूलभूत जो सुविधा से वंचित है टंडवा, उस सुविधा को लेकर के हम लोग यहाँ धरना में बैठे हैं। हम लोग का प्रमुख मांग है बिजली की समस्या जो यहाँ अनवरत बनी हुई है। बराबर सीसीएल प्रबंधन, एनटीपीसी प्रबंधन बराबर हम लोग को आश्वासन पर आश्वासन देती रही है, लेकिन यहाँ के लोगों को, पूरे टंडवा प्रखंड के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। तो हमारा मांग है कि एनटीपीसी से जो बिजली, एनटीपीसी में डीवीसी का जो बिजली आई है, वो बिजली टंडवा के लोगों को मिले और यहाँ जीरो कट बिजली की व्यवस्था हो, ये हमारा प्रमुख मांग है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार शनिवार को रांची लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा बैठक हुई। बैठक का आयोजन बिहार क्लब सभागार, कचहरी रोड, रांची में किया गया, जिसमें चुनाव परिणाम समीक्षा समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचू और कई सदस्यगण उपस्थित थे। बैठक में लोकसभा क्षेत्र के जिला पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड पदाधिकारियों ने बारी बारी से प्रखंड में चुनाव अभियान का अनुभव और परिणाम के विषय में विस्तृत जानकारी दी। परिणाम समीक्षा समिति के सदस्यों ने एक एक पदाधिकारियों की बातों को गंभीरता से सुना और उसको नोट भी किया। समीक्षा बैठक में इस लोकसभा चुनाव में रांची सीट से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाने के कारणों को बारीकी से समझने की कोशिश की गई और जहां जहां चूक हुई उन गलतियों से सबक लेते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर करने का सर्वसम्मति से निर्णय भी लिया गया। 1 जुलाई से देश में लागू हो रहे नए कानून के जागरूकता को लेकर पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम धनबाद के SSLNT कॉलेज में आयोजित की गई। कॉलेज की छात्राओं को इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नए कानून के तहत यातायात नियमों, साइबर सुरक्षा, महिला और बाल सुरक्षा, घरेलू हिंसा से बचाव, नशा मुक्ति समेत कानून के विविध प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया। इस पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता ने ये बताया कि नए कानून में महिलाओं, बच्चियों के हित के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं।
उसकी जानकारी उन्हें होनी जरूरी है और इसी उद्देश्य को लेकर कॉलेजेस में इस तरह के पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम चलाई जा रही है और धीरे धीरे ये जागरूकता कार्यक्रम सभी कॉलेजेस में चलाया जाएगा। कि ये झारखंड जो है जल जंगल और जमीन से झारखंड का उदय हुआ है। झारखंड प्रदेश की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की देन है, हमारा झारखंड प्रदेश। और साथ ही दुर्भाग्य कुछ चांदी के चम्मच वाले जगह क्षेत्र से चांदी के चम्मच वालों को, जिनके पास अथाह 2 नंबर का पैसा है, जिसके बारे में समय समय पर अखबार वाले आप लोग भी लिखा करते हैं, इसको खत्म करके गोरमों में कमल खिलाना। नीट पेपर लीक कांड के मामले में सीबीआई की टीम ने जांच तेज कर दी है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने 13 आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम बेओर जेल पहुंची है। जानकारी के अनुसार सभी आरोपियों के वकील भी बेओर जेल पहुंचे। आरोपियों के वकील की उपस्थिति में पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि नीट पेपर लीक कांड में यह अब तक की सबसे बड़ी पूछताछ है। धनबाद जिले के झरिया गुनीडीह में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी एंटी देव प्रभाव के निदेशक कुमननाथ सिंह को गोली कांड में आरोपी बनाया गया था। मामले में निदेशक कुमननाथ सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने पर दलित समुदाय ने रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना देकर विरोध जताया है। घनुडीह में घटी गोली कांड की घटना के बाद निदेशक कुमननाथ सिंह और उनके गुर्गों पर गोली चलाने का आरोप लगा था। काफी दिन बीत जाने के बाद भी निर्देशक कुमननाथ सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने से दलित समुदाय रोष में है। गोलीकांड में जागो भुइयां हाथ में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जागो भुइयां की गंभीर स्थिति को देखते हुए सांसद डुल्लू महतो ने अस्पताल पहुंच सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग पुलिस प्रशासन से की, पर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में उबाल है। आज हम लोग रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और आप लोग के माध्यम से हमारे धनबाद की डीसी महोदय, हमारे धनबाद के एसएसपी महोदय को हम लोग आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि ये अभी छोटा सा हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अभी अगर जल्द से जल्द कुमननाथ सिंह और उनके सहयोगियों का गिरफ्तारी नहीं हुआ तो हम लोग सड़क से लेकर के पूरे राज्य में इस मामले को छेड़ने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग सड़क पर हर जिला में 2500 जिला में उतर के आंदोलन करने का काम करेंगे, क्योंकि ये मनमानी आउटसोर्सिंग कंपनियों के प्रबंधक की हो चुकी है। वो गुंडा पाले रखे हुए हैं, गुंडाओं से रंगबाजी करवाते हैं, लोकल स्थानीय लोगों को कुछ समझते नहीं है। दलित दबे कुचले लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है, वो कभी भी बर्दाश्त हमारी सेना नहीं करेगी। हूल दिवस पर धनबाद विधायक राजू सिन्हा ने डीएस कॉलोनी मोड़ हीरापुर स्थित वीरंगना फूलो झानो चौक पर वीरंगनाओं के तस्वीर पर माल्यार्पण किया। आपको बता दें कि धनबाद के बरमसिया स्थित अमर शहीद सिद्धो कान्हू चौक पर अमर शहीदों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर झारखंड के सभी अमर शहीदों को कोटि कोटि नमन किया गया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि हूल दिवस वीरता का प्रतीक है। सिद्धो कान्हू फूलो झानो ऐसे वीर हुए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। आज हम उन्हें नमन करते हुए हैं। पूरे देश में 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। इस दिन आदिवासियों की शौर्य गाथा और बलिदान को याद किया जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। चलिए अब एक नजर बिहार की खबर पर डालते हैं। नासिरगंज थाना क्षेत्र से सटे नवनिर्मित झंझरिया पुल के बिल्कुल निकट शनिवार रात्रि बेखौफ अपराधियों ने जिम संचालक को गोली मारकर फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गीता कॉम्प्लेक्स में संचालित आदि फिटनेस जिम को बंद कर जिम मालिक अपने घर जा रहे थे। पहले से घात लगाए 3 बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध गोली चलाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल करके खुद फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने आनन फानन में गंभीर रूप से घायल जिम संचालक को पीएचसी में उपचार के लिए ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे चिंताजनक स्थिति में एनएमएचसीएच जमुहार सासाराम रेफर कर दिया। जिम संचालक को 4 गोली उनके सीने में लगी। वहीं घटना को लेकर पुलिस की किरकिरी हो रही है। थाने के समीप हुई आपराधिक घटना पुलिस को चुनौती दे रही है।
नाबालिग छात्रा हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े हुए आरोपियों की पहचान नवीनगढ़ थाना क्षेत्र के कोसी डिहरा गांव निवासी दलीप सिंह और राकेश कुमार सिंह के रूप में हुई है। घटना में प्रयुक्त इनके पास से एक कार जब्त की गई है। पहले इन हत्यारोपियों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर शव को ठिकाने लगाया था। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक स्वप्ना गौतम ने यह बताया कि नाबालिग छात्र हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन दोनों ने अपने अपराध को स्वीकार भी किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को यह कहा कि उनकी सरकार का प्रयास राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में रेल, सड़क, दूरसंचार, संपर्क और अन्य विकास कार्यों के विस्तार में तेजी लाना है। साय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए न्यू सर्किट हाउस में एकीकृत कमान की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। साई ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया कि सामान्य तौर पर एकीकृत कमान की बैठक साल में एक बार बुलाई जाती है। हमने नक्सलवाद पर विस्तृत चर्चा की और प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ में हमें सत्ता में आए 6 महीने हो चुके हैं और हमारी सरकार इस खतरे के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में भाग लेने के बाद शनिवार को वापस रायपुर पहुंचे। यहां स्वामी विवेकानंद विमानतल पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा की 4 दिन की कार्यवाही में भाग लेना उनके लिए खास अनुभव रहा, लेकिन कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों को देखकर नहीं लगता कि वो किसी मुद्दे पर सार्थक चर्चा करना चाहते हैं। सदन की कार्यवाही को बाधित करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। आपातकाल के मुद्दे पर विपक्ष को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वयं आपातकाल के लिए माफी मांग चुकी थी। ऐसे में जब मामले का लोकसभा में उल्लेख हुआ तो कांग्रेस और विपक्षी दलों ने हंगामा करके साबित कर दिया कि वो आपातकाल को सही मानते हैं। घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं के ऊपर में हाईकोर्ट संज्ञान लेता है, ये सामान्य बात है। जो आरंग में मॉब लिंचिंग हुआ है उसको लेकर हिंदू संगठनों ने उसको मॉब लिंचिंग कहेंगे? ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है और कूद कर उनकी मृत्यु हो गई, उसको मॉब लिंचिंग कैसे कहेंगे? सबसे पहले तो जो बहुसंख्यक समाज है उसकी जो भावनाएं हैं ये समझना पड़ेगा अल्पसंख्यक समाज को कि उनकी भावनाओं को आहत ना करें। और मैं तो प्रेस से भी कहना चाहूंगा, जो खुद गड्ढे में कूदकर और मर गए उसको मॉब लिंचिंग का रूप आप लोग क्यों दे रहे हैं? ये लेकिन लगातार जिस तरह से सवाल उठे, बिलासपुर में भी हुआ है, गोल तस्करों के साथ खड़ी हो गई है और गोरखपुर के ऐसा नहीं है। जो सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, उनको सब लोगों के ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। माना में स्थित बाल संप्रेक्षण गृह हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। आए दिन यहां से अपचारी बालक फरार होते रहते हैं। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच भी नाबालिग आरोपी उन्हें चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से माना बाल संप्रेक्षण गृह के सुरक्षा की पोल खुल चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फिर माना बाल संप्रेक्षण गृह से अपचारी बालक फरार हो गए हैं। थाना क्षेत्र माना स्थित जो संप्रेक्षण गृह है उसमें जो नाबालिग अपचारी बालक हैं उनको रखा गया है। वहां से 10 लोगों का रात को खिड़की को तो तोड़ करके भाग जाने की घटना सामने आई है, जिस पर पुलिस के द्वारा त्वरित रूप से उसको संज्ञान में लेकर के प्रकरण के जो अपचारी बालक हैं, जो विद्युत के संघर्ष बालक हैं, उनके संबंध में पतासाजी की जा रही है कि कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ गए हैं, तथा इस संबंध में आगे जो भी बच्चे मिलते जाएंगे उन पर वापस ला करके संप्रेक्षण गृह में रखने संबंधी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
तातापानी पुलिस चौकी इलाके के जमवंतपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 343 पर यात्री बस और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर में दर्जनों लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। ग्रामीणों की मदद से घायलों को इलाज के लिए जमवंतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। मरहम पट्टी के बाद सभी घायलों को बाद में बेहतर इलाज के लिए बलरामपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे की चपेट में ट्रक और बस के ड्राइवर सहित मुसाफिर आए हैं। घायलों की संख्या आधा दर्जन है। डॉक्टरों की निगरानी में सभी का इलाज किया जा रहा है। चलिए अब खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां गांधी प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर से शनिवार की सुबह एक अच्छी खबर सामने आई, जहां दुर्गा मादा टाइगर ने अपने 3 शावकों को जन्म दिया है। इनमें 2 पीले शावक हैं, जो एक सफेद शावक है और 1 साल के भीतर ये दूसरा मौका है जब दुर्गा मादा टाइगर ने शावकों को जन्म दिया है। इससे पहले 2023 में उसने 2 शावकों को जन्म दिया था। चिड़ियाघर प्रबंधन के मुताबिक अब तक पिछले 14 सालों में 18 शावक चिड़ियाघर में जन्म ले चुके हैं। उन्हें विनिमय के तौर पर दिल्ली, जयपुर, नैनीताल, बिलासपुर और अन्य चिड़ियाघरों में भेजा गया है। खास बात यह है कि इनमें एक व्हाइट टाइगर है जबकि 2 येलो टाइगर हैं। चिड़ियाघर प्रबंधन के मुताबिक 2011 में अब तक 18 शावकों का यहां जन्म हो चुका है और टाइगर्स को एक्सचेंज में नैनीताल, दिल्ली, जयपुर, बिलासपुर और देश के अन्य चिड़ियाघरों में भेजा जाता है। टाइगर का कुनबा बढ़ने से चिड़ियाघर में खुशी का माहौल है। ये 3 शावकों को दुर्गा येलो जो टाइगर्स है उसने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 1 शावक वाइट है, 2 शावक येलो हैं। उनको आइसोलेशन में रखा है और 20 से 21 दिन बाद अपन लोग पब्लिक के लिए उनको ओपन करेंगे। बाकी बच्चे और माँ दोनों स्वस्थ हैं। माँ का दूध पी रहे हैं, बच्चे स्वस्थ हैं। अभी तक कितने शावक यहाँ हो चुके हैं? देखिए करीब मतलब टोटल 18 शावक अभी हुए हैं। 2011 से ब्रीडिंग चालू हुई है, तो 18 शावक हमारे यहाँ ये जन्म लिया है। इनको कई जगह हमने एनिमल एक्सचेंज में भी दिया है, जैसे नैनीताल जू को दिया, आपका दिल्ली जू है, जयपुर जू है, बिलासपुर जू है, काफ़ी जू को हम लोगों ने एनिमल एक्सचेंज में दिया। सर्वाइवल रेट क्या है? देखिए 99% है हमारे यहाँ। सिर्फ अभी 2011 से जो कहते हैं ना अचानक डेथ होती है, वो उसमें 2 टाइगरों की डेथ हुई है, अदरवाइज सब अपनी उम्र के साथ ही जाते हैं। चलिए अब एक नजर महाराष्ट्र की खबर पर डालते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडली बहना को लेकर फिलहाल सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने ये कहा है कि सदन चल रहा है, ऐसे में बजट पेश कर उसका सरकारी प्रस्ताव यानी जीआर नहीं निकाला जा सकता है। ऐसा करना सदन के विशेषाधिकार का हनन है। हम अगले हफ्ते विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आएंगे। राज्य सरकार निशाना साधते हुए वडेट्टीवार ने ये कहा है कि जो हाल यूपी में बुलडोजर बाबा का हुआ, वही हाल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में इस सरकार का भी होगा। वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कल विधानमंडल में अनुपूरक बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि ये योजना 1 जुलाई से महिला लाभार्थियों के लिए लागू होगी। इसके बाद महिलाओं ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी राखी बांधकर धन्यवाद दिया। इस मामले में विपक्षी पार्टियों की आलोचना करने का जो सिलसिला है वो फिलहाल जारी है। स्टेट बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।